Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. In today's video, we're going to learn a new subject that is related with commerce students. In degree level, there is SY BCom. In that, advertising is a subject included. So we'll talk today about advertising. Yes. So what is advertising and what are the things included under it that we'll see to it in today's video. So let's start. Now, basically, advertising is what is advertising? First, we have to understand about it. Now, advertising is not only important for students' point of view, it is also important for each and every personality or each and every person, those who are included, those who are connected with the market. तो हर एक के लिए एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है. अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, कस्टमर्स की, वेदर इट इज़ रिलेटेड विद बायर्स और सेलर्स, तो सबके लिए एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. येस, तो एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे. फर्स्ट, दैट इज़ रिलेटेड विद इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड रिलेटेड विद इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. येस, इसके बाद एक छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है दैट आई वांट टू इंक्लूड अंडर इट. रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में है दो रोल दैट इज रिलेटेड विद सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ बोथ दिस रिलेटेड विथ एडवर्टाइजिंग. वाई? बिकॉज एडवर्टाइजिंग में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सोशली बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द कंट्री. येस, कंट्री से रिलेटेड सोशली हम कनेक्टेड रहते हैं. इट इज़ कमर्शियल पर्पस, ऐसे हम कह सकते हैं. सो येस, एडवर्टाइजिंग इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, रिलेटेड विद द पब्लिसिटी. किस तरीके से हम गुड्स को प्रमोट करते हैं, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है. और उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो येस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज रिलेटेड विद द फाइनेंस विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट. So one by one in detail we'll see to it about advertising. Yes, first introduction we'll see to it. Now advertising is very important as I said for each and every person. Advertising से related business में किस तरीके से importance है इसका, तो एडवर्टाइजिंग के वजह से ही बिजनेस ग्रो करता है. वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दैट इज़ एडवर्टाइजिंग. येस, एडवर्टाइजिंग में अगर हम बात करें गुड्स को प्रमोट करने के लिए, गुड्स को आगे बढ़ाने के लिए, टू बूस्ट द गुड्स, फॉर दैट एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Advertising is also publicly important because public will know, people will know about it, that what is the new product available in the market. Yes, एडवर्टाइजिंग से ही हमें पता चलता है गुड्स का प्राइस क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड्स, राइट, इज इट कन्वीनियंट और नॉट, देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ गुड्स ऑल्सो. सो येस, एडवर्टाइजिंग से सब इंफॉर्मेशन पता चलता है. एडवर्टाइजिंग इज प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीडियम्स. येस, अब मीडियम्स क्या क्या है, तो जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम बात करते हैं इंटरनेट वगैरह है, राइट, या तो फिर हम लोग ने मोबाइल के थ्रू देखा है, या तो फिर एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं. तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट. उसके बाद बात करते हैं टेलीविज़न. येस, थ्रू एड ऑल्सो विल गोइंग टू सी व्हाट आर द न्यू पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट विथ वेरियस ऑफर्स, राइट. तो ये जनरल बेसिस पे हमें पता चलता है. न्यूज़पेपर के ज़रिए भी पता चलता है, और भी बहुत सारे वेज है जिससे हम लोग एडवर्टाइजिंग मतलब न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं. येस, आफ्टर इंट्रोडक्शन विल सी टू इट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग. नाउ हियर देर इज़ a different person is included according to AMA, that is American Marketing Association ने बताया है. और ऐसे ही एक और हमारे पर्सन है दैट इज़ फिलिप कॉटलर. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस बताए थ्रू वेरियस फील्ड्स. तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. येस, नॉन पर्सनल मीन्स जहाँ पर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करना होता है विदाउट एनी मीडिया, उसको हम लोग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं. बट एडवर्टाइजिंग इज़ व्हाट इज़ पेड प्लेटफॉर्म. पेड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, पेड फॉर्म मीन्स रिलेटेड विद वेर यू हैव टू पे मनी एंड देन ओनली इट विल बी
लोकेटेड। जैसे कि एडवर्टाइजिंग में अगर हम लोग ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, फॉर एग्जांपल हम बाहर के जगह पे हाईवेज वगैरह पे बड़े बैनर्स देखते हैं, राइट, दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। थ्रू बेसिकली टीवी में देख लिया या तो फिर सोशल मीडिया पे देख लिया, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड अंडर पेड फॉर्म, राइट। अगर पेड फॉर्म नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया या पैसा नहीं भरा है, तो ये एडवर्टाइजिंग नहीं कहा जाता है, उसको हम कहते हैं पब्लिसिटी, right? So without paid form it's known as publicity but not advertising. तो जो भी बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं वो पेड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, उसी को हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, राइट। एंड ऑल्सो किस लिए यूज़ होता है? सो इट्स फॉर प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, राइट। क्या हमारे माइंड में थॉट्स है, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन जनरेट, वी कैन ऐड, वी कैन चेंज, मॉडिफाई, राइट, और किस तरीके से उसको और बेटर बना सकते हैं, सो दैट ऑल आइडियाज़ रिलेटेड विद गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ये हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं वो भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें पता चलता है। एंड येस, दिस ऑल बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। हर एक एडवर्टाइजिंग के बेस लास्ट में हमें एक स्पॉन्सर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मीन्स दोज हु वेल नोन इन द मार्केट, राइट, जिसको लोग अच्छे से पहचानते हैं या मार्केट में उनका अच्छे से इंफॉर्मेशन है। जैसे कि हम बात करते हैं टाटा प्रोडक्ट्स आर देयर, ओके, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट इज़ देयर, दिस ऑल आर वेल नोन प्रोडक्ट, ब्रांड इज़ देयर। तो ये स्पॉन्सर्ड बनते हैं तो प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाता है। सो इसीलिए एडवर्टाइजिंग फिर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। Okay, after definition we'll say to it related with the features of advertising. तो फर्स्ट आता है इसमें related with the paid form. Now paid form का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग में हमेशा पेड फॉर्म आता है, तभी उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जस्ट नाउ वी हैव सीन, यस, तो एक्सपेंडिचर और जो एडवर्टाइजिंग के लिए ज़रूरी है वो हमारा पेड फॉर्म ही होता है। विदाउट पेड फॉर्म इज़ नॉट जनरली एक्सेप्टेबल और इट्स नॉट रिक्वायर इन द बिजनेस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वन, परसुएशन। परसुएशन का जनरल मीनिंग होता है कि किस तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन गुड टर्म्स और उन्हें हम ये रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं दैट येस दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ऑल थिंग्स, उसको हम लोग बताते हैं परसुएशन। सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग, राइट। या तो उस प्रोडक्ट को आप खरीदें या तो मान जाए कि येस ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है। तो ये परसुएशन नॉर्मली मार्केट में होता है इन टाइम्स ऑफ सेलिंग, राइट, एंड एडवर्टाइजिंग इज लिटिल पुश टू दैट प्रोडक्ट टू परचेज बाय द कंज्यूमर, यस। तो इसीलिए जो भी मार्केट वगैरह में गुड्स वगैरह रहते हैं तो उसमें परसुएशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ गुड थिंग्स। Third one, identified sponsor. Just now we have discussed identified sponsor is required for well-known advertising, right? To know about the product, right? To support the product. Only advertising is not important. Identified sponsor is also important. Why I am using identified sponsor and not only sponsor? Because sponsor में बहुत सारे sponsor रहते हैं, but identified sponsor is the real thing which is really expand or increase the value of goods, yes. तो इसीलिए आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया टाटा डेयरी मिल्क, नाइकी शूज़ आर देयर, ओके, देन अदर पर्टिकुलर वेराइटीज ऑफ गुड्स बहुत सारे हैं, टाटा सॉल्ट इज़ देयर, ओके। ये बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट में एक ब्रांड की तरह फेमस है, राइट, जिसका नाम है मार्केट में। तो ऐसे ही गुड्स हमारे लिए आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। Next one, non-personal presentation. Now, non-personal presentation means direct selling of the goods in the market. In short, मतलब गुड्स को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, बहुत ज़्यादा उसको स्प्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। वी आर डायरेक्टली सेलिंग इनटू द मार्केट, तो वहीं पर कस्टमर को पता चलेगा व्हाट आर द न्यू गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। Next is media. Media is very important in terms of selling the goods, right? तो इसमें बहुत सारे मीडिया के टाइप्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, मास मीडिया, इंटरनेट इज़ देयर, ओके। सो दिस ऑल प्लेटफॉर्म्स आर वेरी मच फेमिलियर, जिससे ज़्यादातर कंज्यूमर कनेक्ट रहते हैं, राइट, जिससे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म मीडिया जो हम यूज़ करते हैं ये एक ही पर्पज़ के लिए, टू इंक्रीज द सेल्स इन टू द मार्केट, येस। Lastly, very important after 5 points, the short form, yes, तो ये बनता है हमारा पिन,
यस, एम इज साइलेंट ओवर हियर बिकॉज ये पिन जो शॉर्ट फॉर्म है आपको इजीली याद रहेगा, पिन करता रहेगा, राइट. सो फीचर्स के रिलेटेड एडवर्टाइजिंग का शॉर्ट फॉर्म है पिन, विच इज रिलेटेड विद पेड फॉर्म परसुएशन. 2 P is there. I identified sponsor and non-personal presentation, and where M is silent, that is related with media. Okay, so here we have completed one question, that is features of advertising. Next, very important, importance of advertising. अब importance सिर्फ एक के ऊपर नहीं है, जैसे कि हम सिर्फ advertisers की बात करें उनके लिए ही सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल, राइट. एडवर्टाइजर्स के लिए भी जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज कंज्यूमर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो यहाँ पर हम जानते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दी एडवर्टाइजिंग. अब एडवर्टाइजर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आता है इनोवेशन, राइट. जितना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में इनोवेशन रहेगा, देर इज़ अ चेंज, देर इज़ अ न्यू थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड विद द गुड्स. यस, पब्लिक को मार्केट में चेंज कुछ ना कुछ चाहिए ही, तो इनोवेशन इज़ द न्यू थिंग, इज़ वेरी फैमिलियर बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग्स रिक्वायर चेंज. तो यहाँ पर इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मार्केट में आपको स्टेबल रहना है, तो मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इनोवेशन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड विथ मार्केटिंग एक्सपांशन. अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, डेयरी मिल्क. यस, डेयरी मिल्क में भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, उसके बारे में हम देखते हैं. जैसे कि डेयरी मिल्क में सबसे पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल डेयरी मिल्क जो रहता था रिलेटेड विद मिल्क, तो वो था. उसके बाद उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड किए, जैसे फ्रूट एंड नट इज़ देयर, राइट, रिलेटेड विद द ओरियो फ्लेवर इज़ देयर. देन डेयरी मिल्क सिल्क आया. तो ये बहुत सारे जो चेंजेस है, दैट ऑल रिलेटेड विद द इनोवेशन, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग एक्सपांशन. अब मार्केटिंग एक्सपांशन कैसे होगा, सो इट इज़ रिलेटेड विथ वन थिंग, दैट इज़ आई बॉल्स. ना आई बॉल्स का मतलब क्या होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. Eyeballs means what? So eyeballs is the information to inform customers about the features of the products. जो भी particular products के बारे में information है वो provide करना, उसको हम लोग बोलते हैं eyeballs. It's very important to do the marketing expansion, राइट. इसकी वजह से क्या होगा, तो बेसिकली मार्केट में जो इम्पोर्टेंस है गुड्स का वो बढ़ेगा, तो उससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगा गुड्स का. जैसे ही डिमांड बढ़ता है, डायरेक्टली इट इज़ कनेक्टेड विद द सेल्स ऑल्सो, सेल्स भी बढ़ेगा, एंड एट द एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ एक्सपांशन ऑफ मार्केट. यस, गुड्स का भी वैल्यू मार्केट में बढ़ता है. सो दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद अ प्रोडक्टिविटी. Third one, that is growth of media. Yes, media is very important and they are playing a very important role in terms of advertising, right. बहुत पहले की बात करें 10-15 साल पहले, तो वहाँ पर आउटडोर एडवर्टाइजिंग ही ज़्यादातर होता था. बट नाउअडेज अपार्ट फ्रॉम आउटडोर एडवर्टाइजिंग देयर इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ इंटरनेट की बात करते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, where we can directly connect with the people, right, with the media and with the products also, right. तो ये बहुत ही easy ज़रिया हो गया है जिससे हम लोग connect हो जाते हैं. So yes, media is playing very important role. The next one, that is related with builds brand goodwill. गुडविल का मतलब होता है मार्केट में गुड्स का या बिजनेस का रेपुटेशन मेंटेन करना, राइट. तो किस तरीके से होगा, तो डेफिनेटली रिलेटेड विद द ब्रांड. मार्केट में नया नया प्रोडक्ट्स है, उसको ग्रो करने के बाद उसका एक ब्रांड बन जाता है, राइट. सो वो इजीली मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड होता है बाय देयर नेम ओनली, राइट. जब वो नाम से ही पहचाना जाए, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं, राइट. तो पहले ब्रांड क्रिएट करना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल BMW इज़ देयर, राइट, फरारी इज़ देयर, दिस ऑल आर वेल नोन ब्रांड. तो उसका एक मार्केट में गुडविल है, राइट. जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च होगा, डेफिनेटली इट विल बी सोल्ड क्विकली, राइट. वाई? बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम. ओके, नेक्स्ट आता है ब्रांड इमेज. अब ब्रांड इमेज को कैसे हम बढ़ाएंगे, सो दैट इज़ रिलेटेड विथ कस्टमर प्रेफरेंसेस. कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है, किस तरीके से कस्टमर चॉइस करता है, तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक मिडिल क्लास पीपल एंड द अनदर वन इज़ हायर क्लास पीपल. नैनो, टाटा, ये जो प्रोडक्ट्स है ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स है विच इज़ यूजफुल फॉर मिडिल क्लास पीपल, राइट. तो इससे इसका ब्रांड इमेज बढ़ता है, ऐसे गुड्स का ब्रांड इमेज बढ़ता है. और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फरारी एंड BMW. दिस इज़ हाई क्लास
पीपल्स रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग लग्जरीज प्रोडक्ट बोलते हैं जो स्टेटस वाइज यूज़ होते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स किसके थ्रू होता है? हायर क्लास पीपल। सो डेफिनेटली इसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ती है। सो दिस बोथ थिंग्स वेदर इट इज़ रिलेटेड विद मिडिल क्लास और हायर क्लास, बट ब्रांड इमेज इज देयर। ये सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट में एक इमेज है, एक ब्रांड है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट फॉर्म. So here the short form related with importance of advertising, right? Related with the advertisers, that is IMGB, right? तो यहाँ पर IMGB क्या है? I that is innovation, M marketing expansion, G that is related with growth of media, and B से 2 points है build ब्रांड गुडविल एंड बिल्ड्स ब्रांड इमेज, राइट? सो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपको इजीली याद रह सकता है। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता है, एक लास्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस रिलेटेड विथ कंज्यूमर्स, राइट? अब कंज्यूमर्स के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है, क्विकली विल सी टू इट। फर्स्ट वन, बल्क परचेज। येस, बहुत बार एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत सारे ऑफर्स वगैरह रहते हैं, तो ये जब भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को भी मिलते हैं, और जिस टाइम पे कंज्यूमर बल्क में परचेज करते हैं, येस, बल्क परचेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, राइट? आफ्टर परचेजिंग गुड्स फॉर ट्रायल बेसिस या तो फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, हर एक चीज़ में बेसिकली रिलेट करता है कि किस तरीके से गुड्स को हम यूज़ करते हैं, तो बल्क परचेज उसमें आता है। क्योंकि कस्टमर्स को अगर कुछ भी सेल में मिलता है या तो फिर कम प्राइस में मिलता है, सो डेफिनेटली बल्क परचेज इज देयर, राइट? बहुत सारा एक साथ में परचेज करते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद अगर हमें कुछ भी बेनिफिट उसमें मिलता है, राइट, या तो कुछ भी हमें सेविंग्स के ज़रिए हम देखते हैं, तो वो हमारे लिए आफ्टर सेल सर्विस है, राइट? कंज्यूमर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंज्यूमर अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, या तो एक परचेज़ किया है उसके साथ कुछ ऑफर मिल रहा है और पर्टिकुलर कुछ और एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, राइट, अनदर देन दैट, तो वो पर्टिकुलर चीज़ हमारी क्या बन जाती है? आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट? नेक्स्ट इज डिक्रीज इन प्राइजेस during the time of new product launch in the market, right, or wants to increase the sales, so definitely advertisers जो ऑफर्स वगैरह रखते हैं उसमें एक ये भी रहता है कि जहाँ पर प्राइसेस बहुत कम हो जाती है ड्यू टू मार्केट कंडीशंस ऑल्सो। इस टाइम पर जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं एंड दे आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स डिक्रीज इन प्राइस, येस, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ prices. Yes, prices कम होना, definitely there will be a chance of increase in sales. Next is discounts. Yes, discounts is also important for consumers while they are purchasing goods or new products are available in the market, right? So उस पर डिस्काउंट रहता है टू इंक्रीज द सेल्स। ये सारी चीज़ों में इंक्रीज सेल्स को बढ़ाना है या प्रोडक्ट्स को मार्केट में एक न्यू प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए या लोग जाने उसको, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं, राइट, जिसका कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट्स मिलता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन गुड्स वगैरह परचेस करते हैं, मेजॉरिटी टाइम विल सी 20% डिस्काउंट इज़ देयर, 20% ऑफ इज़ देयर, 50% ऑफ, दिस ऑल आर रिलेटेड विद द सेलिंग, राइट, तो जिससे कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिले। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर द मार्केट, राइट, टू जस्ट इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स टू परचेज द गुड्स। नेक्स्ट इज गेट ऑफर्स। मार्केट में स्टेबलाइज रहना है, कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना है, सो डेफिनेटली दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, राइट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्टेबल दैम इन योर प्रोडक्ट्स, राइट, आपके पास ही आए या आपसे ही गुड्स खरीदे, ऐसी चीज़ों के लिए कंज्यूमर्स से एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो बाय प्रोवाइडिंग देम ऑफर्स, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिलेटेड विद दी एडवर्टाइजिंग। नाउ एडवर्टाइजिंग में सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट द शॉर्ट प्लेटफॉर्म, इट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एडवर्टाइजिंग अभी किया है वो बहुत टाइम तक चलता है, सो इट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बेनिफिट एडवर्टाइजर्स को लॉन्ग टाइम तक मिलते रहता है, सो इसीलिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है और उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी मिलता है बाय सीइंग वेराइटीज़ ऑफ गुड्स, राइट, देयर इज़ अ न्यू डिफरेंट रेंज एंड डिफरेंट particular products, right? Here is the time of short form again. So BADG, right, that is the short form related with bulk purchase, after sale service, decrease in prices,
discounts, and last get offers, right? This all related with bad G. ये सारे good points है, but yes, the short form that is bad G. ओके, तो ईजिली आपको याद रहेगा. आज हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कनेक्ट किया है एडवर्टाइजिंग से, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंस फ्रॉम बोथ द वेज रिलेटेड विथ एडवर्टाइजर्स एंड कंज्यूमर्स देखा है, राइट. होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी. ये स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं बट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो यू हैव टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, राइट, एंड अदर स्टूडेंट्स जिसको इसका ज़रूरत है. सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video.